नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं काशी की एक बहुत ही शक्तिशाली गाथा की। एक ऐसे रक्षक की कहानी जिनका नाम आज भी बड़े सम्मान और थोड़े भय के साथ लिया जाता है। तो चलिए इस प्राचीन कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है काशी के पास एक घने शांत जंगल से। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हवा में ही आध्यात्मिकता घुली हुई हो, जहां ऋषि मुनि बिना किसी रोक टोक के अपनी गहरी साधना में डूबे रहते हैं। मतलब वो परम शांति का एक केंद्र था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द उसी पवित्र जंगल पर राक्षसों का साया पड़ गया और देखते ही देखते वो शांति की भूमि डर और आतंक का गढ़ बन गई। और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, काशी का संकट। वो दौर जब उस पवित्र जंगल पर सिर्फ और सिर्फ खौफ का राज था। देखिए, इन राक्षसों का आतंक सिर्फ मारकाट तक सीमित नहीं था। नहीं, ये सीधा लोगों की आस्था पर हमला कर रहे थे। वो पवित्र यज्ञों को भंग कर देते, पूजा की जगहों को अपवित्र करते और किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना होने ही नहीं देते थे। और उनका सबसे बड़ा हथियार थी रात। जैसे ही अंधेरा होता, उनका खौफ कई गुना बढ़ जाता। गांव वाले, ऋषि मुनि, सबके सब पूरी तरह बेबस हो चुके थे। तो ऐसे में एक ही सवाल था जो हर किसी के मन में था। जब हर कोई इतना असहाय हो और रात का मतलब ही राक्षसों का राज हो, तब इस घने अंधेरे में आस्था की रक्षा करने आखिर कौन आएगा? और ठीक इसी गहरी निराशा के बीच होता है एक दिव्य हस्तक्षेप। यहाँ से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, भैरवनाथ का प्राकट्य। ये वो पल था जब भगवान शिव के आदेश पर एक ऐसे विकराल संरक्षक का आगमन हुआ जो इस आतंक को जड़ से खत्म करने वाले थे। उनका स्वरूप वो असाधारण था। सोचिए, रात की तरह काले बाल, माथे पर एक तीसरा नेत्र, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में त्रिशूल और डमरू। और उनकी आवाज आवाज ऐसी मानो आसमान में बादल गरज रहे हों। ये रूप ही अपने आप में शक्ति, अधिकार और भय का प्रतीक था, जो राक्षसों से निपटने के लिए बिल्कुल सटीक था। अपने इसी भयंकर रूप के साथ भैरवनाथ ने सीधा आतंक की जड़ पर वार किया। और यहीं से कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आती है, राक्षसों का संहार। देखिए, ये कोई लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं थी, ये तो शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। कहते हैं, जैसे ही भैरवनाथ ने अपना पहला कदम जमीन पर रखा, पूरी धरती कांप उठी। उनके त्रिशूल से आग की बारिश होने लगी और देखते ही देखते पूरी की पूरी राक्षस सेना राख बन गई। और ये सब महज कुछ ही पलों में हो गया। उनकी जीत इतनी तेज और इतनी मुकम्मल थी कि वो जंगल फौरन राक्षसों के आतंक से आजाद हो गया और वहां एक बार फिर शांति लौट आई। लड़ाई का शोर थम चुका था, लेकिन भैरवनाथ ने वहां सिर्फ शांति ही स्थापित नहीं की, बल्कि एक ऐसा वरदान भी दिया जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। ये वरदान था हमेशा की सुरक्षा का एक वचन। और उनका ये जो वचन था ना, वो सिर्फ उस जंगल या उन राक्षसों के लिए नहीं था। नहीं, ये एक यूनिवर्सल प्रॉमिस था। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी सत्य, हिम्मत और धर्म के रास्ते पर चलेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये हर उस इंसान के लिए एक भरोसा था जो अच्छाई के साथ खड़ा होता है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि रात, जो अब तक डर का प्रतीक बन गई थी, अब से वो उनका क्षेत्र है। उन्होंने कहा, जो भी मुझे सच्ची भक्ति से पुकारेगा, मैं उसके मन के सारे डर निकाल दूंगा। ये उस खौफ पर एक सीधी जीत थी जिसने लोगों को जकड़ रखा था। रात पर अपनी सत्ता स्थापित करने और डर को दूर करने के इसी वचन की वजह से उन्हें एक खास नाम मिला, निशाचर रक्षक, यानी रात में विचरण करने वाले रक्षक। वो काशी और वहां के साधकों के लिए रात्रि के स्थायी संरक्षक बन गए। तो ये प्राचीन कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, इसकी रेलेवेंस क्या है? यहीं पर हम भैरवनाथ की उस स्थायी महिमा को समझते हैं, उस विरासत को जो आज भी जिंदा है। भैरवनाथ की महिमा आज भी उतनी ही जीवंत है। उन्हें संकट में फौरन रक्षा करने वाला माना जाता है। वो तांत्रिक साधना के प्रमुख देवता माने जाते हैं। भक्त मानते हैं कि वे हर तरह के डर और रुकावटों को खत्म करते हैं और अपने साधकों को ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास देते हैं।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ राक्षसों पर एक देवता की जीत की कहानी है, या फिर ये डर पर धर्म की, अंधेरे पर रोशनी की और अधर्म पर साहस की एक शाश्वत जीत का प्रतीक है?